I Krishna Soni once again with you with our chapter named The Tiger King, written by Kalki. That is the pen name of the author of the story. His real name is Ramaswamy Iyer Krishnamurthy, and this chapter is in your Vistas plus 2. Okay students, we are talking about a very interesting and very executive story in which you will not at all want to skip a word, because all the time you will just wanted to know that what is going to happen next, what is going to happen next. Over here also Kalki says that कि अगर मैं इस चैप्टर को जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, तो इवन द स्टूका बूमर यानी कि एक जो एयर फ्राइट्स होती है उनके लिए यूज किया हुआ है, ये वो कहते हैं कि वो भी मुझे डरा नहीं सकते इस स्टोरी के एंड को जल्दी से ग्रैबल करने के लिए. ओके बेटा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एज आई टोल्ड यू. यहाँ पे जो स्टोरी है बेटा वो है प्रतिम्बपुरम. दिस इज अ प्लेस कॉल्ड प्रतिम्बपुरम. ओके, एज यू नो दैट इट इज इन तमिलनाडु. एंड ये जो स्टोरी है बेटा प्रतिम्बपुरम की, यहाँ पे जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो यू विल जस्ट कम टू नो दैट समवेयर द वाइल्ड बीस्ट, दैट इज द टाइगर, इज कंसर्न्ड समवेयर इन द स्टोरी. ओवर हियर आल्सो व्हेन द स्टोरी स्टार्ट्स, it is a story of the prince that is only 10 days old, and that is from Pratimbapuram. As you all know that it is our Indian culture that we just wanted to know the fortune of the child as he just gave birth, and the king of Pratimbapuram, he also wants to know the future of his child, that is the prince of Pratimbapuram, and he just called the kingdom astrologer of that kingdom. So what happens when he comes? He sees that he is born in the hour of bull. That means he was just telling about the zodiac signs. And what he says that he was just asked to tell the fortune of the child, but he just wanted to stop out somewhere. Now the king wants to know the fortune of the child. अब वो जो उनके जो किंगडम है, वहाँ के जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, उनको बुलाया जाता है और उनसे जानने की कोशिश की जाती है कि उनके बच्चे का भविष्य कैसा है. तो वो क्या कहते हैं कि he was born in the hour of bull. Now what happens कि जब वो एस्ट्रोलॉजर से बार-बार पूछते हैं, लेकिन वो कुछ एक चीजों के ऊपर खुद को स्टॉप कर लेता है. इतने में he says that कि his death will come from the tiger. Okay, because the bull and the tiger are enemies. Okay, now what a miracle took place. And what was that miracle? That the 10 years old prince of Pratimbapuram, वो एक question put up करता है, that too very clear and that too very intellectual also. And the question was that तो जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना है. Anyone who has come in this world have to go one day. So what is so new in that? But the fact, the question, the intellectual question that the 10-year boy asked, that was the way of the death. That plays a very crucial and important aspect. No, जो वहाँ पे जितने भी जो दरबार के अंदर जो लोग थे, कोर्ट के अंदर जितने भी लोग थे, वो सब शॉक होके, स्तंभ होके, स्टिलनेस के साथ उसकी तरफ देखने लग जाते कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है और वो भी इंटेलेक्चुअली बोल रहा है. और उसके बाद में जो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे एकदम स्टडीली देखने लग जाते हैं उसके साथ में. उसके बाद में क्या होता है बेटा, वो जो 10 डेज का जो बच्चा है वो धीरे धीरे, जो प्रिंस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ग्रो करने लग जाता है. और जिस तरीके से आपको पता है उस टाइम ब्रिटिश पीरियड की बात की गई है स्टोरी के अंदर, तो जो प्रिंस है प्रतिम्बपुरम की, उनको भी इंग्लिश नैनी पर उनका पालन पोषण करती है, इंग्लिश गाय का ही दूध उन्हें पिलाया जाता है, और उसके साथ में सिर्फ इंग्लिश मूवीज उनको दिखाई जाती है, स्क्रिप्चर्स सब कुछ उन्हें इंग्लिश एंड इंग्लिश. जैसे कि बाकी राज्यों में भी, किंगडम्स में भी ऐसे ही होता था. जब हमारे जो प्रिंस हैं वो 20 इयर्स के हो जाते हैं, देन ही बिकम्स द किंग ऑफ प्रतिम्बपुरम. और आपको पता है कि अगर कोई भी बातें अगर आपके राज्य में, किंगडम में या आसपास है, तो ऑब्वियसली अगर वो आपसे रिलेट करती है तो वो आपके कानों तक पहुंच ही जाती है. और जो किंग ऑफ प्रतिम्बपुरम है उन्हें पता चलता है अपनी उस प्रोफेसी और उस किसके बारे में, प्रोफेसी ऑफ द फॉर्च्यून टेलर, यानी कि उस फॉर्च्यून के बारे में उनको ध्यान उनकी तरफ जाता है और वो उनको पता चलता है कि उनकी जो डेथ है वो टाइगर से होने वाली है. अब उन्होंने क्या डिसाइड किया बेटा कि उन्होंने एक टाइगर को किल किया, और किल करते ही उन्होंने जो
किंगडम के जो एस्ट्रोलॉजर थे उनको अपने कोर्ट के अंदर बुलाया और वहां पे उन्होंने कहा कि देखो मैंने इस बीस्ट को किल कर दिया। He was very proud with a broad breast. Now what happens? अब जो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने बोला कि अगर आपको इसी तरीके से 99 और टाइगर्स को किल करना पड़ेगा एंड यू मस्ट बी वेरी केयरफुल ऑफ द 100th टाइगर। नाउ व्हाट हैपेंस? जो प्रिंस हैं वो अपनी पावर, अपनी एक्नॉलेजमेंट से काफी अपने आप को काफी फुलफिल महसूस कर रहे थे और वो एस्ट्रोलॉजर से कहते कि अगर मैं ऐसा ही करूं और 99 और ऐसे टाइगर्स को मार दूं तो तुम क्या करोगे? एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मेरी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं मैं उन सबको फाड़ दूंगा, उन्हें आग लगा दूंगा और यहाँ तक कि जो ब्राह्मण जो है या फिर जो उनकी जो एक टफ जो बोलते हैं चोटी बोलते हैं ना, उसको वो कहता है कि मैं इसे भी काट दूंगा और भविष्य में कभी कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा और मैं एक इंश्योरेंस यानी कि किसी और प्रोफेशन के अंदर मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर लूंगा। इस तरीके से बेटा जब जो हमारे जो किंग है उनका नाम कैसे पड़ा? टाइगर किंग, बिकॉज ही वॉज उसने उस टाइम की वो एक कसम खाई कि वो जब तक 99 टाइगर्स और वो किल नहीं कर देते वो राज्य के किसी भी काम को नहीं करेंगे। और एक और चीज है बेटा, उन्होंने अपने किंगडम में एक अनाउंसमेंट करवा दी गई और उस अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंगली कि कोई भी, क्योंकि जो प्रतिम्बपुरम है उसकी काफी वाइड रेंज है वहां पे फॉरेस्ट की, काफी पूरा जंगलों से भरा हुआ है और उन जंगल में काफी सारे टाइगर्स भी हैं और यहाँ तक कि जो प्रतिम्बपुरम की जो किंग है द टाइगर किंग जो है उन्होंने एक अनाउंसमेंट करवा दी कि कोई भी पर्सन यहाँ, हंटिंग तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तक कि आप उन्हें फ्लंग अ स्टोन यानी कि आप उनकी तरफ एक कंकर या पत्थर भी नहीं मार सकते। उसका रिजल्ट क्या रहेगा कि आपकी सारी प्रॉपर्टी किंगडम के अंडर कर ली जाएगी। यूजुअली जो टाइगर किंग है वो अपने काम के अंदर लग जाते हैं और कंटिन्यूअसली उन्होंने इस तरीके से 70 टाइगर्स किल कर दिए। अब आपको पता ही है कि हमारे जो टाइगर्स हैं वो ये तो है नहीं कि फुल ब्रीड वहाँ पे वो हो रही है, तो वहाँ पे भी टाइगर्स की एक्सोटिक स्टार्ट हो गई। अब क्या हुआ बेटा कि अब उन्होंने अपने जो खुद के जो कोर्ट में जो उनके मिनिस्टर हैं तो उनसे क्या कहा कि उनकी मैरिज करने के लिए कहा और कहा कि उस किंगडम में मेरी मैरिज करने के लिए जहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट हो, ठीक है, और वहाँ पे वो जितनी बार भी जाए उतनी बार ही अपने फादर इन लॉ के किंगडम में जाए और 4-5 टाइगर्स को किल करके वापस आ जाए। इस तरीके से बेटा कंटिन्यूअसली काफी सालों तक वो अपने टाइगर किल करते रहे और मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि ये उस टाइम ब्रिटिशर्स के टाइम की बात है। उस टाइम कई बार तो ऐसा हुआ कि उन्हें अपने किंगडम यानी अपने थ्रोन, अपने सिंहासन तक को खोने की नौबत आ गई। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि वहाँ पे एक ब्रिटिश ऑफिसर आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे हंटिंग करनी है प्रतिम्बपुरम में, तो वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं। यहाँ तक कि जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो कहता है कि यू किल द टाइगर, आई जस्ट वांट यू टू हैव अ फोटोग्राफ ऑन दैट। यहाँ तक कि इसको भी वो रिग्रेट कर देते हैं, मना कर देते हैं। अब क्योंकि उन्हें पता होता है तो वो क्या करते हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर्स है उनका किंगडम ना चला जाए, तो इसलिए वो क्या करते हैं बेटा, बंगाल ज्वेलर्स है उनके पास में 50 डायमंड रिंग्स का ऑर्डर करते हैं, ओके, और वो जो 50 डायमंड रिंग्स जो है उनको भेज दी जाती है। वहां पे डुराइसेनी वर्ड यूज किया हुआ है बेटा, ये ब्रिटिशर्स की वाइफ के लिए यूज किया हुआ है। और उसके बाद में क्या होता है बेटा, वो जब उसे भेज दी जाती है तो उनसे कहा जाता है कि वो चॉइस कर ले उसमें, लेकिन अपॉर्चुनिटली क्या होता है, जो ब्रिटिशर की वाइफ है शी जस्ट सेंड अ मैसेज दैट थैंक यू वेरी मच, और इस तरीके से उनके 50 के 50 डायमंड रिंग्स उनको वहीं पे एज अ गिफ्ट के तौर पर ब्रिटिशर्स रख लेते हैं। पर ही इज सेटिस्फाइड कि कम से कम उनका राज्य तो बच गया। ओके बेटा, नाउ व्हाट हैपेंड कि कंटिन्यूअसली जब ये सेगमेंट होते रहे और इस तरीके से 99 टाइगर्स जो है, और जब उसने 99 टाइगर्स को जब उसने किल किया तो बहुत ज़्यादा खुश होने के बाद में उन्होंने बोला कि एक और टाइगर किल करने के बाद में वो कहते हैं कि मैं अपने जितने भी जो टैक्सेस वगैरह है उन सब से मैं आपको 3 इयर्स के लिए रेबेल कर दूंगा। लेकिन 99 जो टाइगर्स है बेटा किल करने के बाद में 100 टाइगर उन्हें कहीं नहीं मिलता और वो पूरे जंगल में घूमते रहते हैं। तो मद्रास जू से जो उनके जो दीवान हैं जो उन्होंने पहले से काफी ओल्ड टाइगर अपने घर पे रखा हुआ था, जिससे वो गाड़ी में अपनी कार के
अंदर बड़े मुश्किल से धक्का वगैरह लगा के उसे गाड़ी के अंदर लेके आते हैं और उसे वहाँ पे जो फॉरेस्ट है, जहाँ पे जो किंग ऑफ प्रतिम्बपुरम है, उनके आसपास की लोकेशन में बड़ी मुश्किल से उसे धक्का देके नीचे उतारते हैं। और उसके बाद में क्या होता है बेटा कि जब वो उसे नीचे करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हाँ आसपास जो डियर्स हैं या कुछ एक एनिमल्स हैं जो वो कोई खा रहा है, तो उन्हें एहसास होता है कि ये समवेयर टाइगर है यहाँ पे। और जब वो उसे शूट करते हैं तो उनका निशाना अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि उन्होंने 100 टाइगर्स को मार दिया और वो अपने किंगडम की तरफ बहुत खुशी खुशी लौट जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ही, क्योंकि वो जो टाइगर होता है उसको केवल एक माइनर अटैक आता है, वो सिर्फ फेंट होता है, और जो हंटर्स होते हैं वो सोचते हैं कि जो टाइगर किंग है, जब उन्हें पता चलेगा कि उनका जो निशाना है वो चूक गया है, तो वो उसे कहने के लिए भी नहीं थे, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि लेट देम शूट देम। और उन्होंने 100 टाइगर को टाइगर किंग ने नहीं किल किया, बल्कि किसने किल किया, उनके हंटर्स ने। और पूरी शोभा यात्रा की तरह उसको किंगडम में लाया गया, उसका टॉम बनाया गया। तो इस तरीके से बेटा आफ्टर दैट उनका बेटा 3 साल का हो चुका होता है और वो अपने बेटे का 3rd बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और फाइनली जब वो मार्केट में या शॉप्स वगैरह होती है वहाँ जाते हैं तो उन्हें पसंद भी, अपने बेटे को कुछ देने के लिए सोचते हैं, और पसंद भी उन्हें क्या आता है, एक टाइगर, एक वुडन टाइगर। लेकिन जो क्राफ्टर होता है उसने उसको बहुत अच्छे से नहीं बनाया होता है, उसमें श्विल्स वगैरह जैसे होता है ना, सरक निकली होती है, वो निकली हुई होती है। और वो घर आता है और अपने बच्चे के साथ में उस टाइगर से खेलना शुरू कर देता है। अब क्या होता है बेटा, जब उस बच्चे उसके टाइगर के साथ खेल रहे तो उसकी एक श्विल उनकी थंब में लग जाती है। और फाइनली क्या होता है बेटा, वो थंब से होते हुए हैंड्स में, और धीरे धीरे वो पस फॉर्मेशन और वो सब होने के बाद में इन्फेक्शन धीरे धीरे उनकी पूरी बॉडी में होने लग जाता है। मैसूर से ग्रेट सब जो सर्जन उनको बुलाया जाता है वैदिक उसमें, और जब उनका ऑपरेट किया जाता है तो जब वो बाहर आते हैं तो वो कहते हैं ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द टाइगर किंग इज नो मोर। सो व्हेन वी कम टू द एंड ऑफ द स्टोरी वी फाइंड दैट टू प्रूव द प्रोफेसी ऑफ द फॉर्च्यून टेलर रॉन्ग, हु इज द फॉर्च्यून टेलर, वो जो एस्ट्रोलॉजर है, उनको गलत प्रूफ करने के लिए उन्होंने कितने टाइगर्स को किल किया। और फाइनली ही किल्ड 99 टाइगर्स, उन्होंने 99 टाइगर्स को किल किया। लेकिन वो जो एक वुडन टाइगर था जिसमें ना ब्लड था और ना फ्लैश था, उस टाइगर ने अपना फाइनली रिवेंज लिया, एंड फाइनली द टाइगर किंग वाज किल्ड बाय अ टाइगर, whether it is real or not, but he was a tiger. And thus we conclude the story, and in this chapter we will just talk about कि अगर हम प्रोफेसीज की बात करते हैं तो आज भी हम लोग फॉर्च्यून में बिलीव करते हैं, and the terms and conditions are to be said to be true according to the chapter The Tiger King. Thank you very much students. Have a nice day.